जय माता जी के भक्तों में नागेश कुमार कौशिक आपका केडीएच राजस्थान में स्वागत है। माता जी के दिव्य स्थान पर हम पहुंच चुके हैं और आज आपको विशेष दर्शन आपको करवाने के लिए पहुंचे हैं नागौर जिले के डेह गांव में। और डेह गांव में मौजूद है एक ऐसा स्थल कुंजल माता का मंदिर जो कि प्राचीन मंदिर है और पारीक समाज की कुल देवी, पारीक ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में माँ को पूजा जाता है। वैसे माता जी को सभी लोग मानते हैं पर पारीक ब्राह्मणों की कुल देवी इसे कहा जाता है। और प्राचीन मंदिर है और बहुत विशाल मंदिर यहाँ पर मौजूद है, मुख्य मार्ग पर यह स्थित है। इस मंदिर की क्या कहानी है, क्या इतिहास है, पूरी जानकारी तक भी हम पहुँचेंगे और दर्शन हम आपको माता जी के करवाएंगे। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। डेह गांव नागौर से हमारा ये खास कार्यक्रम। और यह है विशाल मंदिर परिसर, कुंजल माता जी का मंदिर, प्राकृतिक सौंदर्य से अटा और विशाल व्यवस्थाएं यहाँ पर मेले के समय पंक्तियों के लिए, भक्तों के लिए यहाँ पर विशाल व्यवस्था, पूरा आच्छादित यह स्थल। कुंजल माता के मंदिर के शिखर पर लाल ध्वजा माँ की लहरा रही है। विशाल गुंबद इस गांव में प्रवेश करते ही दूर से ही दिखाई देता है। और यह मंदिर जो डेह से जो सुजानगढ़ रोड है उस पर स्थित है और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण यहाँ का। नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए भक्त भी दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ा परिचय इनसे प्राप्त करते हैं, ये लोग कहाँ से हैं, थोड़ा नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम गणेश लाखन है और मैं चूरू जिला सुजानगढ़ से हूँ। सुजानगढ़ से यहाँ पर तो दर्शनों के लिए विशेष रूप से माता जी के। हाँ, विशेष रूप से ये कुंजल माता मंदिर है, यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जैसे आने का ये सिलसिला आपका कब से है? ये 1 साल से है मेरा। मेरी यहाँ शादी हुई है डेह और आपका ससुराल है? हाँ, मेरा यहाँ ससुराल है और ये एक लड़का हुआ है जो नवरात्र में इसको धोख दिलाने आए हैं। आप यहाँ से हैं? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी। हाँ। अच्छा, आप डेह से हैं? हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर जैसे माता जी को लेकर के किस तरह से मान्यता गांव के लोगों में? बहुत अच्छे हैं। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। धर्मशाला, ठहरने की एक पूरी बृहद व्यवस्था, यहाँ की विशाल व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है। कुंजल माता जी जिन्हें पारीक ब्राह्मणों में कुल देवी के रूप में पूजा जाता है और सज्जन मेरे साथ में हैं जो यहाँ पर दर्शनों के लिए आए हैं और यहाँ की समिति व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। जितेंद्र जी जोशी, जो कि आप कहाँ यहाँ मतलब डेह के हैं, कहाँ के हैं? हम चूरू जिले के रहने वाले हैं, राजगढ़ तहसील में गोठियाबड़ी गांव करके। हम सकानिया जोशी है, तो हमारे पारिक समाज की एक कुल देवी है, ये जोशियों की है, सकानिया जोशियों की है, डांगिया की है, लापसियों की है, खातड़िया पुरोहितों की है। ये हमारे पारिक समाज की कुल देवी है जो यहाँ पर हम लोग इसके समय दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं तो मूल निवासी वैसे मुंबई में रहता हूँ, कल्याण में, पर हर समय माता का जब माघ सुदी तेरस का मेला भरता है उस समय भी हम दर्शन के लिए आते हैं। दोनों नवरात्रों में भी माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारी कुल देवी है जय माँ कुंजल। ये आदि शक्ति मातेश्वरी का 1000 वर्ष पहले की परंपरा है, जो बताई जाती है कि 1000 वर्ष पहले मातेश्वरी का यहाँ पर जन्म हुआ था और उसके बाद में उनकी जब एक साथ में शादी करने की बात आई तो उनकी एक साथ 2 बारातें आ गई थी। तो उस समय मातेश्वरी ने देखा कि मेरी वजह से खून खराबा होगा, तो उससे बचने के लिए मातेश्वरी ने यहाँ आकर के भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि मेरी वजह से खून खराबा नहीं होना चाहिए। तो भगवान के आशीर्वाद से वो धरती फट गई और मातेश्वरी माँ पार्वती की गोद में वहीं पर समा गई। और उस समय उसका भाई उसको बचाने के लिए गया तो मातेश्वरी एक पल्ला ही हाथ आया और वही पल्ला लेकर के माता रानी और का पल्ला लेके भाई अपने घर गया। तो यहाँ का जो हमारे मुख्य जो अध्यक्ष हैं, जो लक्ष्मी नारायण जी है लांबिया, उनके पिताजी को मातेश्वरी ने दृष्टांत दिया वहाँ पर जाकर के। तो वो खोजते 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 वहाँ लांबिया से यहाँ पर मातेश्वरी के लिए पहुँचे और यहाँ मातेश्वरी ने अपना बताया तो स्वयं मातेश्वरी की मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुई थी जो मंदिर के अंदर आप स्थापित है। श्री कुंजल माता जी का मंदिर डेह नागौर और बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर निर्मित है। आइए अंदर प्रवेश करते हैं माता जी के मंदिर में। आइए अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ पर माँ विराजमान है और अनंत यहाँ पर अखंड रूप से पूजा पाठ यहाँ पर नवरात्रि के चल रहे हैं। और माँ के मंदिर के यज्ञ वेदी में
यज्ञ चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, मंत्रोच्चार यहाँ पर लगातार चल रहा है। माता जी के मंदिर में यह सिंह विराजमान है, माता जी की सवारी। कुंजल माता जी का दिव्य स्थान, यहाँ पर श्रद्धालु दिन भर यहाँ पहुँचते हैं पूजा अर्चना दर्शन के लिए। यहाँ पर और यहाँ पर इस मंदिर के निर्माण से संबंधी यह शिलालेख यहाँ पर लगा हुआ है। हाल के वर्षों में इस मंदिर को दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। दिव्य स्थान माता रानी का, और यह गर्भगृह है जहाँ पर माता रानी विराजमान है। और कुंजल माता जी की सुंदर दिव्य प्रतिमा, अलौकिक प्रतिमा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है। लेह नागौर का यह प्रसिद्ध स्थान। पुजारी जी यहाँ जो सेवा पूजा कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ी जानकारी यहाँ के बारे में लेते हैं। थोड़ा नाम परिचय बताइए। हाँ, माना मंगलाल नाम है। हाँ, तो यहाँ पूजा अर्चना का आपका जो है कब से है, आप कर रहे हो या आपके पिताजी भी करते थे? हमारे तेरी पिताजी करता जगदीशी नाम, अब मैं करूँ मंगलाल नाम। पीढ़ी से कर रहे हो मतलब? हाँ, तो 4 पीढ़ी से आप पूजा अर्चना कर रहे हो। तो इस मंदिर और इस जगह के बारे में थोड़ी सी किस तरह से मान्यता है, थोड़ा बताइए। मंदिर है भौनलाल जी लमिया गांव का है, बन परसों दियो जब मंदिर बने हो कहने। मेड़ो भरी थे माता जी के 23 को, माँ उत 23 को, बाहर का लगन लग गए 23 को मेड़ो कहने। यहाँ चुंदड़ी वगैरह चढ़ाने का भी? हाँ, चूनी पूर्व श्रृंगार मांग चढ़े। यहाँ सो बीमारी कष्ट हुए ना तो झाड़ू चढ़ाना पड़े माता के, झाड़ू चढ़ाना पड़े कहने। झाड़ू चढ़ाने से जैसे चर्म रोग में और हाँ सब मिट जाएगा कहने, ये मान्यता है यहाँ की। और ये माता जी की अखंड ज्योत और विशेष मान्यता और गहरी आस्था का स्थान यह है माता जी का। यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आप लोग कौन से गांव से, नाम क्या आपका? नाम राधा। कौन से गांव है? अड्डे ही है। डे के हैं। आपका नाम क्या है? गुंजन बारूपाल डे से। वर्षा हमारे ओडे हाँ बस मामा महीना में एक फेरी लगा, महीना 1.5 महीना। महीना में फेरी लगाओ। और यहाँ पर आप आते हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर गांव में कैसी मान्यता है इसकी? बहुत मान्यता है, सब लोग आते जाते हैं। सब लोग, सभी समाज के? हाँ, सर ये कम से कम 1100 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। और ये कुंजल देवी जो है, इनके बचपन में मतलब इनके माता पिता 2 जगह सगाई हो गई थी, तो दोनों बरातें आ गई, खून खराबा होने की वो हो गई। तो माता श्री ने शिव जी से प्रार्थना की और धरती फटी है एकदम। धरती फटने से फिर माता जी ज़मीन में समा गई। और फिर कई साल यहाँ एक चुनीनाथ संत हुए थे हमारे, उन्होंने कई सालों तक यहाँ तपस्या की। पूरी झाड़ी थी सर, घनघोर एकदम, मतलब पशु पक्षी बेहड़ एकदम, मतलब जंगली जानवर वगैरह सब ऐसे इस तरह से था यह स्थान। लेकिन 1978 में ये मंदिर बन के तैयार हुआ। हमारे वर्तमान में अध्यक्ष है लक्ष्मी नारायण जी पुरोहित लांबिया के, उनके पिताजी को माता श्री ने सपने में दर्शन दिया। उस समय में आकर सर इन्होंने यहाँ किया। तब से फिर धीरे धीरे लोगों को, पारिकों की कुल देवी है ये। वैसे भी 6 खां पर पारिकों में उनकी है, और कई जैसे जाटों में बाम्बू जाट और उनके भी कुल देवी है। और पूरे गांव के आसपास में सब माता श्री को मानते हैं, जाते हैं, सेवा पूजा करने आते हैं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अभी नवरात्रा पर्व में करीब 20 सालों से तो नवरात्रा पर्व में दोनों नवरात्रि में सचंडी के पाठ होते हैं, और माता श्री के अष्टमी के दिन जागरण होता है, नवमी के दिन यज्ञ होता है। और विकास कार्य तब से निरंतर चालू है। यहाँ की थोड़ी सी मान्यता ये बताएंगे, जैसे यहाँ पर जैसे क्या माता जी को जैसे पूजा अर्चना किस तरह से क्या करने का महत्व किस तरह से? यहाँ सर लोग बाग झाड़ू चढ़ाते हैं माता श्री के। शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है तो झाड़ू अपने ऊपर से उवार के यहाँ माता से चरणों में चढ़ाते हैं, तो उसके तत्काल फर्क पड़ता है सर, चर्म रोग के लिए। और ये कुंजलेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ कुंजल माता मंदिर परिसर में ही, और विशाल परिसर है।
और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही कुंजल माता जी का जो धरती में जो प्रवेश हुआ था, तो यहाँ पर भगवान शिव का भी मंदिर यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है, जिसका काम अभी चल रहा है। माता जी के इस स्थान में जो दर्शनार्थी, जो भक्त यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनसे थोड़ी बातचीत और परिचय करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं, थोड़ा नाम परिचय बताएं। लोग गोगासर से हैं, रतनगढ़ तहसील, और हमारी कुलदेवी है ये, तो हर साल दर्शनों के लिए आते रहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राम अवतार पुरोहित। और ये आपकी पूरा परिवार है साथ में। आपका शुभ नाम? यशोदा। यशोदा जी। आपका? राहुल। आप भी वहाँ गोगासर से ही हैं? हाँ, गोगासर से ही। गोगासर से ही हैं। तो यहाँ कितनी बार आ चुके हैं आप? हर साल आती हैं वैसे। हर साल नवरात्रा में? हाँ, नवरात्र में। तो कैसा लगता है यहाँ पर, जैसे यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो माहौल है? अच्छा लगता है, बहुत सुंदर वातावरण, अच्छा लगता है। सुंदर। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से? बहुत शानदार व्यवस्था है, और धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव हुई है व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये नंदीश्वर भगवान, जहाँ भी भगवान शिव का मंदिर होता है, सामने नंदीश्वर भगवान होते हैं। और इस मंदिर से निर्माण से संबंधित भी ये शिलालेख यहाँ पर उकेरित है, अंकित है। और कुंजल माता मंदिर डेह में यह है भगवान शिव का कुंजलेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर निर्मित किया गया है। और मंदिर, इस कुंजल माता मंदिर ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं कैलाश सिंह जी पारिक, सपत्नीक इस पूजा अर्चना का यजमान होकर पूजा अर्चना का कार्यक्रम यहाँ संपन्न करवा रहे हैं। और भक्त यहाँ मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य वातावरण यहाँ का, और लगातार यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और पिछले मई महीने में ही इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया है। और आज यहाँ पर मंदिर के शिखर पर यह शिखर जो है स्थापित किया जाएगा, जिसकी पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है। वैदिक मंत्रोच्चार इस मंदिर में हर जगह गुंजायमान है। और यह मंदिर के गर्भगृह के गुंबद पर शिखर स्थापना के लिए शिखर का पूजन चल रहा है। इस मंदिर को और भी भव्य स्वरूप यहाँ प्रदान किया जा रहा है। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी विशाल व्यवस्थाएं हैं। विशाल धर्मशाला है, वहाँ पर 50 से ज़्यादा कमरे यहाँ पूरी व्यवस्थाओं के साथ मौजूद है। यहाँ आने वाला यात्री बड़ी आराम से यहाँ पर ठहर सकता है। और थोड़ी सी व्यवस्था की और जानकारी मैं इनसे लूँगा। थोड़ा सा बताएं इस व्यवस्था के बारे में, यहाँ किस तरह से क्या व्यवस्था है? यहाँ 12 महीने व्यवस्था रहती है। कोई भी यात्री जो आता है उसको रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, उसका कोई चार्ज नहीं है। 12 महीने खाने की व्यवस्था है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। ट्रस्ट में वो अपनी इच्छा से जो जमा कराए ये उसके ऊपर है, उसके लिए कोई बाउंड नहीं है। और यह मंदिर में भोजन व्यवस्था, यहाँ पर अखंड रूप से भंडारा चलता रहता है। आने वाले सभी भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं निःशुल्क रूप से। कुंजल माता मंदिर परिसर में संचालित यह ट्रस्ट के द्वारा भोजनशाला, जहाँ पर आने वाले भक्त निःशुल्क रूप से प्रसाद पाते हैं। और यहाँ की जो ये पूरी व्यवस्था है ये ट्रस्ट देखता है। जो भी व्यक्ति मेरे इस कार्यक्रम को देख रहा है, नागौर से 21 किलोमीटर की दूरी पर कुंजल माता का यह मंदिर, जो कि पारीक ब्राह्मणों के ज़्यादातर गोत्रों की यह कुल देवी के रूप में मां पूजित है। और हजारों वर्ष पुराना यह स्थान है, लेकिन मंदिर हाल के वर्षों में यह बनाया गया है। मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस मंदिर और इस जगह के बारे में आप तक पहुंचा सकूं। जो भी व्यक्ति यहाँ आना चाहता है वो यहाँ आ सकता है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर समुचित रूप से संचालित है। डेह नागौर से ये खास कार्यक्रम में नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ। जय माता जी की।